स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो आपको लगातार इस यूनिट में सुनने को मिलेंगे। जब तक आपको ये इनके बारे में पता नहीं होगा, आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एक एक करके इनको जानेंगे। उपसहसंयोजक यौगिकों की सबसे अलग जो स्ट्रक्चर इनका दिखाई देता है वो है वर्ग कोष्ठक। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज प्रेजेंट होती है उसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या उपसह संयोजन सत्ता। ठीक है, ये इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, चाहे वो मेटल है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हैं, इन सबको मिलकर क्या बनता है? उपसह संयोजन सत्ता का निर्माण होता है। ओके, इसके बाद दूसरा टर्म यहाँ पे देखिए कि इसमें कौन कौन से हैं। उपसह संयोजन सत्ता आपको समझ में आ गया। दूसरा है ये स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले यहाँ पे एक धातु परमाणु आपको दिखेगा जिसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ओके, सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उपसह संयोजक आबंध का निर्माण करते हैं, जिस कारण से इनको उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की धनी स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, यानी कि लुईस बेस होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं। कहाँ डोनेट करती हैं? जो मेटल्स होते हैं उनके वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है, जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, NH3 है, NH3 पे लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस है। Cn नेगेटिव है, Cn नेगेटिव पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या करेगा? डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये है इसमें। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या किसी मेटल पे या सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स का नंबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणुओं की संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, लास्ट जो आता है इसमें काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटर कैटायन, एक काउंटर एनायन। अगर ये स्पीसीज के आगे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये काउंटर कैटायन है। अगर ये स्पीसीज के पीछे जुड़ा है तो इसको काउंटर एनायन। जैसे यहाँ पे सपोज कोई दूसरा होता Cl3 या SO4 होगा तो उस कंडीशन में ये एनायन होगा। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और भी पहचानने के लिए आती है कि धनात्मक उपसह संयोजन सत्ता कब होगी और ऋणात्मक उपसह संयोजन सत्ता कब होगी, तो इसको भी आपको डिटेल में बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसह संयोजन सत्ता तीन प्रकार की होती है। एक धनायनिक, ठीक है, अगर इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको धनायनिक कहा जाएगा, या फिर इसके पीछे की तरफ जैसे यहाँ पे 3 पॉजिटिव न लगकर Cl नेगेटिव के 3 आयंस प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा? Cl3 CO NH3 का होल 6 और यहाँ बाहर Cl3 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी कहा जाएगा कि इसकी उपसह संयोजन सत्ता क्या है? धनात्मक है। दूसरा उदाहरण ये है। ठीक है, इसके पीछे या तो कोई ऋणायनिक स्पीसीज होंगी या 2 पॉजिटिव हमने दिखा दिया। ऋणायनिक वालों की पहचान क्या है? या तो इनके आगे कोई कैटायन जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था K3FeCN का होल 6, या फिर इसमें K आगे जुड़ा होगा और यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी ये ऋणायनिक होता है। तो धनायनिक और ऋणायनिक की पहचान अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें, अगर उनके ऊपर चार्ज नहीं है तो तब कैसे आप पहचानोगे कि धनायनिक उपसह संयोजन सत्ता में आगे की तरफ कोई धातु जुड़ी होगी या कैटायन जुड़ा होगा, और ऋणायनिक में पीछे की तरफ यहाँ कोई कैटायन एनायन जुड़ा होगा। यहाँ क्या जुड़ा होगा? ऋणायनिक में आगे की तरफ जुड़ेगा
और धनायनिक में पीछे की तरफ जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। और उदासीन जो लिगेंड होते हैं, उदासीन जो उपसंयोजन सत्ता होती है उस पर ओवरऑल 0 चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए उसको उदासीन उपसंयोजन सत्ता कहा जाता है। इसके अलावा आप ये पढ़ ही चुके हो कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। वर्ग कोष्ठक के अंदर जो भी आपको धातु दिखेगी वही केंद्रीय धातु आयन या धातु परमाणु है। होते तो और भी हैं धातु, जैसे यहाँ पे वर्ग कोष्ठक के बाहर K4 है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि धातु, केंद्रीय धातु आयन हम उसको कहते हैं जो वर्ग कोष्ठक के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। लिगेंड के बारे में जैसे हम पढ़ ही चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दाता अणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु से उपसंयोजक आवरण द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। और लिगेंड क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं जो केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसंयोजक आवरण का निर्माण करते हैं। ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये जानते हैं हम कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। एक दंतुर लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड उनको कहते हैं जब एक लिगेंड धातु के दाता परमाणु द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कि जब उसका एक लिगेंड का जो एक परमाणु है या एटम, एक डोनर एटम जो है मेटल एटम से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे H2 है, इसमें ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। NH3 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Cl में Cl ही करता है। Cn नेगेटिव में C कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और जुड़ेगा किससे, धातु परमाणु से। OH नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है। तो सारे के सारे मोनोडेंटेड या एक दंतुक लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसमें धातु आयन से दो दाता परमाणु द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सलेट आयन है, तो ऑक्सलेट आयन क्या करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इसी टाइप से आपका एथेन 1,2,2 डाइएमीन है, ये भी क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड लिगेंड है। ये दो डोनर एटम से जुड़ता है, किससे, सेंट्रल मेटल एटम से या केंद्रीय धातु परमाणु से। ये N और ये N इन दोनों से जुड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब बाइडेंटेड लाइगेंड या ट्राइडेंटेड लाइगेंड या पॉलीडेंटेड लाइगेंड जो होते हैं, ये जब सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं तो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वो अभी आप आगे जान लोगे। तो डाइडेंटेड लाइगेंड में हमने ऑक्सलेट आयन देखा जो ऑक्सैलिक एसिड से बनता है। एथेन 1,2,2 डाइएमीन न्यूट्रल है। सल्फेट आयन है, ठीक है। ये सारे के सारे हैं। इसके बाद आते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स इन विच ligand is attached with central atom through more than two atoms, two donor atoms, यानी कि दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा जब ये जुड़ता है तो इसको पॉलीडेंटेड लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स ये हैं डाई एथिल ट्राईएमीन, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है डाई-EN। तीन डोनर साइड कौन कौन सी हैं, ये और ये, ठीक है ना, बीच में दोनों पे CH2 जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या लिखा है, डाई एथिल ट्राईएमीन। इसके बाद आता है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिडेट आयन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म में आती है कई बार आपकी। अब इसमें डोनर साइट्स काउंट करते हैं कि कितने दाता परमाणु इसमें हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर वहाँ पे उपसह संयोजक आबंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो EDTA क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये, ठीक है। तो ये भी एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है। इसके बाद आता है कीलेशन। कीलेशन क्या होता है, देख लो आप, कि जब लिगेंड दो या दो से अधिक ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाता समूह द्वारा केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जब वो सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं, केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं, तो उसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, एक वलय का निर्माण होता है। इस प्रकार के लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाते हैं तथा वलय संरचना कीलेट वलय कहलाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, कीलेशन कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज कीलेशन। जैसे ये है, देखो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। प्लेटिनम है, प्लेटिनम से एथेन 1,2,2 डाइएमीन कनेक्ट हुआ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ये Cl तो खैर अलग है, तो यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ। इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल ये है PtCl डाई-EN पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये कैसे करके जुड़ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और कीलेट कंपाउंड्स जो होते हैं ये दीज आर मोर स्टेबल देन
नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि इनमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसय संयोजन संख्या। तो आप ये पहले ही जानते हो कि उपसय संयोजन संख्या हम किसको कहते हैं, कि केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंड के दाता परमाणुओं की संख्या। अगर 6 जुड़े हैं तो 6, ठीक है, अगर 4 जुड़े हैं तो 4 हो जाएगी उपसय संयोजन संख्या। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद है आयनाइजेशन स्फीयर या आयनिक क्षेत्र। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ग कोष्ठक के बाहर जो आयन होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था K3FeCN का होल 6 में K3 3K पॉजिटिव आयन्स जो थे वो वहाँ पे क्या थे, आयनाइजेशन स्फीयर बना रहे थे। जैसे इसमें भी है, तो ये आयनाइजेशन स्फीयर है K4, ठीक है। जब इसको वाटर में डिसोसिएट किया जाता है तो आयनाइजेशन स्फीयर अलग हो जाता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ और ये आयनाइजेशन स्फीयर हुआ, ओके। अब इसमें आता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस या होमोलेप्टिक संकुल या हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो इसको इजीली आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी उपसय संयोजक यौगिक में सारे के सारे एक जैसे लिगेंड है तो उसको हम होमोलेप्टिक संकुल कहेंगे। और अगर उसमें लिगेंड्स जो हैं, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए लिगेंड हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट है, तब उसको हेट्रोलेप्टिक संकुल या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो कि कोबाल्ट के साथ यहाँ पे अमोनिया भी जुड़ा है और क्लोरीन भी जुड़ा है, तो ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा, हेट्रोलेप्टिक होगा। और अगर सारे के सारे एक जैसे होते, मतलब सारे के सारे NH3 होते, तो उस कंडीशन में इसको होमोलेप्टिक, होमो का मतलब सेम हुआ, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। इसके बाद आता है समन्वय बहुफलक, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल एटम से जुड़कर एक स्पेस में या दिक् स्थान में एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में रहते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन या समन्वय बहुफलक कहते हैं। अगर 6 लिगेंड होंगे तो 6 लिगेंड अष्टफलक या ज्यामिति बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाएंगे। अगर 4 लिगेंड है सेंट्रल एटम से जुड़े हुए तो वो या तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होंगे, चतुष्फलकीय ज्यामिति में होंगे, या स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय ज्यामिति में होंगे, ठीक है। और अगर इसमें उपसय संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है, 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो या तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में रहेंगे, या ये रहेंगे वर्ग पिरामिडीय या स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि IUPAC नेमिंग किस प्रकार से की जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की।